रफ़ीक रिजवाना साहब, मैं आपसे ये सवाल कर लूँ कि पिछला जो कमीशन था, फैज़ाबाद कमीशन था, उसमें जनरल फैज़ साहब को उस कमीशन बड़ा तगड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के ने बनवाया था वो कमीशन, उसमें उनको नहीं बुलाया गया और उसमें जनरल फैज़ साहब भी थे, ब्रिगेडियर इरफान रामे साहब भी थे, उनको भी बुलाया। तो सबने ना बड़ा बारह बुलाने के बावजूद सिर्फ एक रिटर्न जवाब दिया, ये रिटायर्ड अफराद हैं। आप मुझे बताएं क्या इस मौके, सर सवाल कंप्लीट कर दूं क्या सर? मैं प्लीज सवाल कर दूं सर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए हुए कमीशन में रिटायर्ड जर्नल पेश ना हो तो क्या आप समझते हैं कि ये रिटायर्ड जज साहब अपनी सरबराही में डीजीआई को बुला सकें, डीजीआईबी को बुला सकें, जो एजेंसी जिस एजेंसी पे भी इल्जाम लगाया गया है उनको बुलाया जा सकता है, वो आएंगे, पेश होंगे? नहीं, अब अगर आप सवाल के दोनों हिस्सों को सामने रखें, अगर आप जी सर, जी सर, तो आप कहते हैं कि सिटिंग जज के कहने पे रिटायर्ड जर्नल नहीं आया, तो क्या इंक्वायरी कमीशन के जज साहब जो रिटायर्ड जज हैं उनके कहने पे आएगा? जी सर। अगर इसको हम एक मुसलमान असूल बना लें, समझ ले खुदा ना खास्ता, फिर तो कोई फायदा नहीं है कमीशन का, ठीक है ना। मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ एट द वेरी आउटसेट, जब मैं गुजारिश कर रहा था कि लेट द कमीशन वर्क। हम अंदाजों पे थोड़ा एहतियात से काम लें तो मेरी नजर में बेहतर होगा। ठीक है, ये मुल्क में खुश आइंद बात है कि देखिए ये 6 जज साहबान ने मतलब यक जबान होकर इल्जामात लगाए हैं और अपने प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने बताए हैं, ठीक है जी। अब कमीशन अपॉइंट हो गया है तो इसको प्रोसीड करने दें, तो उसके प्रोसीड करने के बाद बहुत सारी बहस की गुंजाइश मजीद पैदा हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले अगर हम इस तरह की बहस ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है सर, तो चलो बहस हो सकती है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी हद तक तो बहस हो सकती है। और कौन सा सियासतदान है और कौन सा इदारा है जिसको उस इदारे से तहफुजात नहीं। अच्छा रफीक साहब, निहायत सद एहतराम, निहायत सद एहतराम, मैं तो इस कमीशन को यहाँ तक देखना चाहता हूँ कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के, उस पर मैं उस तक भी जानना चाहता हूँ। नहीं, क्या आप इस वक्त मुझसे बात करते हुए एहतियात नहीं कर रहे? मैं खुद सवाल करते हुए भी आपसे एहतियात कर रहा हूँ, कादिर बंदोखेल साहब भी एहतियात कर रहे हैं सब, मगर मेरा सवाल कुछ और है। जो आपकी मौजूदगी आपने कहना है वो ना, वो आपकी मौजूदगी से ही पता चलेगा कि आप इस सिस्टम से कितना मुतमईन है। सर मैं ये कह रहा हूँ, कमीशन किसी भी महकमे, इदारे या एजेंसी के खिलाफ तहकीकात कर सकता है, ये काबीना के TORs में लिखा हुआ है। तो आप मुझे ये बता दें कि सारे मामले में अगर मौजूदा या साबिक एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार हो, मुलविस हो, तो क्या कमीशन इन पर तहकीकात कर सकेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, बुलाने का तो उनको इख्तियार है और बुलाएंगे और बुलाना चाहिए। मैं तो बड़ी दो टोक अल्फाज में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर उनको बुलाए बगैर, डेफिनेटली उनको बुलाए बगैर ये प्रोसीड ही नहीं हो सकता। तो अगर नहीं आएंगे तो फिर कमीशन का फायदा क्या हुआ जी? जरूर बुलाना चाहिए। ये कोई रविश बदलनी चाहिए, ये रीत पढ़नी चाहिए कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। और अगर उनको बुलाया जाता है, जो भी इस तरह के अफसरान हैं रिटायर्ड या सर्विंग, दे शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, ठीक है।